जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा बेहद महत्वपूर्ण होने जा रही है। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि 2025 जा रहा है और नया वर्ष 2026 आ रहा है और इसकी शुरुआत करने के लिए काफ़ी सारे ग्रहों ने अपनी अपनी परिवर्तन किए हैं, क्योंकि नए वर्ष में नया उल्लास, नया उत्साह, नई उमंग, नई ऊर्जा ये बहुत ज़रूरी होते हैं, ताकि हम आने वाले समय में उस बुरे वक्त को भूल सके, जो बुरा वक्त एक नई पड़ाव के साथ पीछे हमने छोड़ दिया है। तो देखिए, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, सूर्य देव इस समय पर धनु राशि में प्रवेश कर चुके हैं और शुक्र देव भी धनु राशि में आ चुके हैं। वहीं मंगल देव पहले से विद्यमान थे धनु राशि में। वहीं शनि ने अपना परिवर्तन किया है, राहु ने अपना नक्षत्र परिवर्तन किया है। अब जब राहु अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे तो केतु भी कहाँ पीछे रहने वाले हैं। केतु ने भी अपना नक्षत्र परिवर्तन किया है। अब जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, ये दोनों ही ग्रह एक दूसरे के सप्तभाव से एक साथ डिग्री बदलना, एक साथ भाव बदलना, एक साथ राशि बदलना, एक साथ मतलब इनके नक्षत्र बदलना, सारी चीज़ें इनकी एक ही समय पर होती हैं। जिस कारण से देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम मिस कर जाते हैं। कारण क्योंकि देखिए, जहाँ अगर हम इन चीज़ों को देखें तो जहाँ एक भौतिकतावादी का ग्रह है तो दूसरा आध्यात्म का ग्रह है। दोनों की जो प्रवृत्ति है एक दूसरे से एकदम विपरीत है, भिन्न है। तो यानी कि दोनों के प्रभाव भी जो है एकदम भिन्न है। ऐसी स्थिति में हम सभी लोग जानते हैं राहु, जिन्हें कि हम बहुत ही ज़्यादा विशाल ग्रह मानते हैं। विशाल ग्रह क्यों? क्योंकि इनकी रणनीतियों के कारण यह सदैव ही देखिए वक्र चाल चलते हैं। साथ ही साथ ये किसी भी नीति को नहीं मानते हैं। ये लोगों से अलग हटकर सोचते हैं, क्योंकि उल्टी चाल चलते हैं तो जाहिर सी बात है, लोगों की चाल में तो इनका बेनिफिट होगा नहीं। लोगों से विपरीत चाल में इनका बेनिफिट होगा। आउट ऑफ द बॉक्स लेकर जाते हैं व्यक्ति को, परंपरागत तरीकों को तोड़कर कुछ नया इनोवेशन करने की ओर लेकर जाते हैं। ऐसी स्थिति में इनके साथ और ज़्यादा बड़ा बदलाव होने जा रहा है, जब ये बेहतर को बेहतरीन बनाने में आपकी मदद करने जा रहे हैं। आपको एक स्पेशल ट्रीटमेंट देने जा रहे हैं, क्योंकि इस समय पर आपके लिए चीज़ें जो परिवर्तित होती हुई दिखाई देंगी, वो आप स्वयं ही नहीं सोच पाएंगे कि सा मतलब आप ऐसा कुछ कर सकते हैं। क्योंकि आप इस समय पर अगर देखेंगे तो स्वयं को एक एकदम विपरीत अलग स्थान पर पाएंगे। यानी कि अभी तक जो आप थे, जैसे थे, उससे एकदम अलग, बेस्ट से बेस्ट इस समय पर बनाना राहु का ध्येय होगा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण यह गोचर आपके लिए रहने वाला है, जब आपकी मनोवांछित इच्छाओं को पूर्ण करने में राहु का विशेष योगदान होने जा रहा है। और राहु इस समय पर आपके द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। और द्वादश भाव क्या होता है? द्वादश भाव देखिए, अगर हम इसको डिफाइन करें तो ये आपकी समस्याओं से मुक्ति का स्थान होता है। विदेश का भाव होता है, कोर्ट कचहरी का भाव होता है, रात की नींदों का भाव होता है। इसके साथ आपने स्वप्न लोक को भी इसी से परिचित किया जाता है। इसके अतिरिक्त आपके व्यय को यहीं से देखा जाता है। आपकी जो हॉस्पिटैलिटी होती है वो यहीं से देखी जाती है। विदेश यात्रा, विदेश गमन, विदेश धन प्राप्ति, इन्वेस्टमेंट और साथ ही साथ अथॉरिटी का एक हिस्सा यहाँ से भी निकल कर आता है। तो आपके पास कितनी अथॉरिटी रहने वाली है, आप कितना पावरफुल व्यक्ति बनने वाले हैं। क्योंकि राहु का पावर ऐसा पावर होता है जो सभी को दबा देता है। क्योंकि जैसा मैंने बताया था, राहु किसी नीति और नियम को नहीं मानते हैं और इस समय द्वादश भाव यानी समस्याओं से मुक्ति का स्थान वहाँ पर गोचर कर रहे हैं, जहाँ पर इनको इस समय पर इनके नक्षत्र माध्यम से भी बहुत ज़्यादा फल प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। किस तरीके से? क्योंकि जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि राहु जो है हीलिंग का कार्य करने जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए अब विस्तार लेती हुई दिखाई देंगी, लेकिन किस चरण से लेती हुई दिखाई देंगी इस पर भी चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ राहु की इस हीलिंग पावर को, क्योंकि हीलिंग क्या होती है? जो चीज़ें आपकी बिगड़ चुकी हैं, बहुत डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, अनेक सभी ने मना कर दिया है कि ये अब बन ही नहीं सकती, या तो उन चीज़ों को फिर से रिपेयर किया जाए, फिर से उनको उसी पोजीशन में लाया जाए जिस पोजीशन में वो आपके लिए बेस्ट से बेस्ट अपना दे सके, या फिर उनसे अच्छी बेहतर चीज़ को, टेक्नोलॉजी को, या
किसी भी माध्यम से जो भी आप कार्य कर रहे हो उसमें बेहतर से बेहतर आपको प्रोवाइड कराया जा सके। तो इसको हीलिंग के माध्यम से देखिए बहुत ज़्यादा इस समय पर चीज़ें आपके लिए परिवर्तन होने जा रही हैं और इस हीलिंग प्रवृत्ति में थोड़ा-सा इज़ाफ़ा भी होता हुआ दिखाई देगा। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार से कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। राहु जो द्वादश भाव में बैठे हुए हैं, पिछले समय में अगर किसी कारणवश आपकी कोई महत्वपूर्ण डील आपके हाथ से चली गई है, महत्वपूर्ण नौकरी यानी कि जिस पर आप बहुत ज़्यादा मतलब डिफेंड थे या फिर बहुत ज़्यादा आपको वहाँ से मतलब बेनिफिट थे, ऐसी कोई जॉब आपके हाथ से चली गई है या आपका कोई विदेश संबंधी कार्य रुक गया है, ऐसी स्थिति में ये समय आपके लिए बहुत मददगार सिद्ध होने वाला है। क्योंकि इस समय, क्योंकि जैसे मैंने बताया ना कि राहु वक्र अवस्था में सारे परिवर्तन करते हैं, तो ये इस समय पर शतभिषा के चतुर्थ चरण में प्रवेश करने जा रहे हैं, जो कि मीन का है। मीन कहाँ का आपका भाव है? द्वादश भाव का। काल पुरुष की कुंडली के अनुसार मीन द्वादश का भाव है। अब जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि जब बहुत उद्दंड बच्चा हो, जब तक क्लास में शिक्षक उपस्थित रहता है तब तक क्या होता है कि शिक्षक पूर्ण मर्यादित आचरण करता हुआ शिक्षक के सामने बहुत अच्छा बनने का प्रयास करता है। सेम यही स्थिति, क्योंकि द्वादश भाव गुरु का है और द्वादश भाव के कारक होकर नक्षत्र में भी इस समय पर गुरु के ही राहुदेव जी गोचर कर रहे हैं। अर्थात यहाँ से आपके लिए बेस्ट ऑफ बेस्ट निकलने वाला है। विदेश संबंधी कोई कार्य थे या आपके कार्य में किसी भी प्रकार से विदेश का समावेश, तो समझ लीजिए इससे बेहतर समय काल आपके लिए हो ही नहीं सकता। 30 वर्ष बाद ये चमत्कार की स्थिति आई है जब राहु आपके लिए बेस्ट ऑफ बेस्ट लेकर आए हैं। तो यहाँ पर देखिए जो लोग कोर्ट कचहरी या तो देखिए इस समय राहु आपको वह बुद्धि देने वाले हैं कि कोर्ट कचहरी के मसलों को पचड़ों को आप बहुत आसानी से अपने पक्ष में कर सकें। साथ ही साथ अगर यहाँ पर जॉब वगैरह कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो आपके लिए ऐसे स्कोप निकल कर आएंगे जहाँ से आप कीर्तिमान रच सकें। साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा समय। हालांकि देखिए अगर खर्च की बात करूँ तो चाहे वो इन्वेस्टमेंट के माध्यम से या आपके पास अनावश्यक खर्चों के माध्यम से, देखिए अनावश्यक खर्च तो नहीं होंगे, ये आप किसी रिलेटिव के ऊपर या आप किसी डॉक्यूमेंटल वर्क के ऊपर या आपके सामने कोई ऐसी चीज़ें निकल कर आ जाएंगी जैसे बिजली का बिल वगैरह। तो मतलब ये चीज़ें आपकी अनावश्यक तो नहीं है लेकिन आपका व्यय अवश्य होगा। धन आपके हाथ से बाहर जाएगा, इसको आप इन्वेस्टमेंट में भी तब्दील कर सकते हैं। तो ये डिपेंड आप पर करता है, क्योंकि देखिए अगर हमारे हाथ से धन जाना लिखा हो, ये डिपेंड नहीं करता वो धन कहाँ जा रहा है, लेकिन अगर जाना लिखा है तो हमको वो धन निकाल देना चाहिए, बेशक हम इन्वेस्टमेंट में निकाल दें। पंचम दृष्टि शुभ भाव पर जाएगी तो शुभ के लिए भी बहुत अच्छा होगा। इस समय राहु जो है परिवार के लोगों को एक दूसरे के फाउंडेशन में अच्छे से बांधेंगे और साथ ही साथ वो स्थितियाँ भी उत्पन्न करेंगे जिन स्थितियों के माध्यम से हम अपनी प्रत्येक परेशानी को दूर कर सकें। परिवार के सभी सदस्यों का सहयोग रहेगा और इस समय पर आपके घर में मांगलिक कार्यक्रम जल्द जल्द होते हुए दिखाई देंगे, यानी कि गेट टुगेदर। आप कुछ भौतिक चीज़ें भी खरीद सकते हैं। माता का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, माता के साथ जो समस्याएं बनी हुई थी वो भी दूर होंगी। शत्रु इस समय पर आपकी ओर देखने का साहस भी नहीं करेंगे। देखिए राहु का वर्चस्व ऐसा ही होता है कि शत्रु आपकी ओर देखने का साहस भी नहीं करते हैं। लेकिन अब यहाँ पर अगर ऋण की चर्चा करूँ तो ऋण, देखिए पहली बात तो इस समय आपके कोई योग बने नहीं हुए हैं, लेकिन अगर फिर भी आपने ले रखा है या आप देना चाहते हैं तो दोनों ही स्थितियाँ आपके अनुकूल हैं। बहुत अच्छा इस समय पर आपके लिए योग बना हुआ है। किसी कम्पिटिटर की इतना साहस नहीं है कि वो आपको हरा सके, तो बहुत महत्वपूर्ण यह गोचर रहने वाला है। वहीं अष्टम दृष्टि, तो देखिए इस समय एक चीज़ आपके लिए क्लियर कर दूँ, क्योंकि द्वादश भाव में बैठे हुए हैं राहु और द्वादश से बैठकर अष्टम पर दृष्टि डाल रहे हैं। अचानक धन के योग बनेंगे,
जीवन साथी के लाभ के योग बनेंगे, ससुराल पक्ष से संबंध सुधरेंगे, साथ ही साथ आप पूरे स्पिरिचुअल होने वाले हैं। अर्थात संसार का माया मोह छोड़कर आप पूर्ण रूप से धर्म से जुड़ने वाले हैं। अर्थात इस समय पर आप एक भक्ति से शराबोर व्यक्तित्व से सम्मानित व्यक्ति बनने वाले हैं। पूरा आपका फोकस जो रहेगा वो धर्म आध्यात्म, यानी कि अगर 50-50% दोनों को हम रखें तो इस समय पर कह सकते हैं कि 70-80% आप धार्मिक व्यक्ति रहने वाले। हालांकि कर्म से किसी भी प्रकार से आपका जो कहते हैं ना कि चीज़ें बदलती हुई दिखाई देती हैं, क्योंकि कर्म भाग्य वो दो चाबी हैं। जिस तरीके से हम कर्म के आगे भाग्य को रखते हैं और भाग्य के आगे कर्म को रखते हैं, तो दोनों ही चीज़ें इस समय पर आपकी बेहतर से बेहतरीन हो रही हैं। अब देखिए, मोस्टली इस समय देखिए कोई भी गोचर हो उसमें निगेटिविटी भी होती है। इस समय पर राहु आपके अंदर आलस्य, काम को टालने वाली प्रवृत्ति दोनों को ही बढ़ाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि आप वो प्रयास कह सकते हैं, वो लाभ नहीं प्राप्त कर पाएंगे जो कि मोस्टली आपको मिलना चाहिए। क्योंकि कार्य को टालने की प्रवृत्ति या कह सकते हैं आलस्य, ये दो चीज़ें हैं जो आपको कर्म से विमुख करते हैं। और कोई भी ऐसा ग्रह नहीं है हमारे ज्योतिष शास्त्र में जो आपको कहे कि आप कर्म मत कीजिए, क्योंकि कर्म और भाग्य दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं। कर्म से भाग्य बदलता है और भाग्य से कर्म को दिशा प्राप्त होती है। तो बहुत छोटा सा लॉजिक है, अगर ये आपकी समझ में आ जाएगा तो फिर आने वाला गोचर आपके लिए काफ़ी सुखद रहने वाला है। अब राहु के लिए कुछ विशेष उपाय देखिए, जिस तरीके से किसान खेत में बीज बोता है, 4 माह बाद उसको उसका परिणाम प्राप्त होता है, सेम उसी तरीके से हमारे उपाय भी होते हैं कि तुरंत कोई त्वरित लाभ नहीं प्रदान करते हैं।